बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नंबर 1 पे हमने जिस पॉइंट को जगह दी है कि माइक्रो ओवन कैसे बना और पहली दफा माइक्रो ओवन कैसे टेस्ट हुआ। एक साइंटिस्ट था जो कि अपना काम कर रहा था रूटीन में। माइक्रो ओवन की जो गन होती है, जो आजकल हम जिसको गन कहते हैं, ये उस वक्त गन की शक्ल में नहीं होती थी, लेकिन उसके जरिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक जो होती हैं मैग्नेटिक वेव्स बन के बाहर आई। तो वो उसकी जो जेब के अंदर चॉकलेट वगैरह जो पड़ी हुई थी वो उससे मेल्ट होना शुरू हो गई। तो वो खुद भी उससे परेशान हो गया कि ये किस तरह हो गया और क्या हुआ। जो मैग्नेटिक जो बनती हैं वेव्स बनती हैं उसके जरिए जब वो चीज के ऊपर पड़ी तो वो चीज मेल्ट होना शुरू हो गई। इस तरीके से साइंसदान को पता लगा कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट इस तरीके से काम करती हैं और इस तरीके से आगे वर्क करती हैं। नंबर 2 पर हमने जिसको जगह दी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, जो उसकी वेव किस तरीके से यूज की जाए। अब साइंसदान को ये तो पता लग गया कि इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए चीज को गर्म किया जा सकता है, लेकिन वो लो पैमाने पे इसको बनाया गया था, उसके ऊपर टेस्ट हुई थी वो। लेकिन फिर हाई वोल्टेज दे के इसको टेस्ट किया गया एक स्टिक के ऊपर लगा के, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने उसको पीछे से वोल्टेज दी है, वोल्टेज दे के उसको टेस्ट किया गया। और उसको दोनों साइडों पे जो है उसको मखसूस किस्म की पत्रियां लगाएंगी ताकि उसके अंदर जो है वो काम करे। जैसे कि आईने के ऊपर हम अक्स देखते हैं दोनों साइडों में काम करता है, इसी तरह ही इलेक्ट्रोमैग्नेट भी शीट के ऊपर काम करती है। अगर वो जो बक्स वगैरह होता है अगर बना दिया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट से टकराते हैं और वापस आते रहते हैं। गन के अंदर इसी तरीके से ही मुकम्मल काम करती है। तो जिस तरीके से आपको ये बक्स में भी नजर आ रहा है, इसी तरीके से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ये काम करती होती है, ये वेव्स होती हैं। नंबर 3 पर मैंने जिस पॉइंट को रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट गन का काम और उसके किस तरीके से हम काम ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो गन है ये इसमें से वोल्टेज गुजारे जाते हैं, तो ये इसमें से स्पेशल किस्म के मैग्नेटिक शुआएं निकलती हैं जिसके जरिए अगर कुछ चीज के आगे रखी जाए तो वो गर्म होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है मैग्नेटिक पल्स जो उसके अंदर से गुजरती हैं तो उसके अंदर भी वो तब्दीलियां आती हैं, उसकी वजह से उसके अंदर फिर जो है हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है इसके अंदर ये है कि ये टकरा के वापस भी आती है। तो इसी तरीके से ही ये काम करती है मुकम्मल। अगर इसके सामने शीट लगा दी जाए और उसके ऑपोजिट भी शीट लगा दी है, जिस तरह के आईना होता है, आईना दोनों साइड में लगाए तो उसमें आपका अक्स नजर आता है, दोनों साइड पे नजर आएगा, शीशा उसको भी देगा और उसको भी देगा। इसी तरीके से जब इसके सामने जब शीट लगाई जाती है और उसका साइज में फर्क डाला जाता है, उस हिसाब से फिर इसका फर्क आता जाता है, उस हिसाब से इसकी हीट में भी फर्क आता है। और साइंसदान में जब इसको तरीका पता लग गया कि इस तरीके से ये वर्क करती है तो उसके फिर उसको जो शायद मजीद तजर्बात किए गए कि ये किस तरीके से इसके मजीद अच्छे रिजल्ट हम ले सकते हैं, कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इसी तरीके से काम करती है। साइंसदान फिर इसी तरीके से इसको जो है साइज में अप डाउन करके इसको मुकम्मल जहाँ वो साइज हुआ है तो वहाँ पर उसको एक्यूरेट करके उस गन के साइज ऊपर लिख दिए कि भाई आया कि ये गन हमें यहाँ तक काम कर सकते, इतने वोल्ट इतने साइज में ये काम करते होते हैं। नंबर 4 पर मैंने जिसको जगह दी है माइक्रोवेव्स के अंदर जो अल्ट्रावायलेट है वो किस तरीके से काम करते हैं। वो जो हमारी गन के अंदर जो मैग्नेट बनता है वो इस तरीके से काम करता है कि जो इसके अंदर पानी के बुखारात होते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होते हैं, उसके अंदर जो सा होता है वो वाइब्रेशन पैदा करता है। जो अल्ट्रावायलेट होती हैं शुआएं उसके अंदर से जब गुजरती हैं तो वो वाइब्रेशन पैदा करती हैं। उससे ये होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं आपस में रगड़ पैदा होती है उनकी, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट पैदा होनी चाहिए। और जिस हिसाब से वोल्टेज के बड़े हुए होते हैं तो उस हिसाब से उसके मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी हुई होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी स्पीड से टकरा रहे होते हैं, उसकी वजह से इसमें हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। इस तरीके से इसके अंदर मुकम्मल हीट वर्क करती होती है। नंबर 5 पर हम जिसको जगह दी है इलेक्ट्रोमैग्नेट गन किस तरीके से वर्क करती है, हाई वोल्टेज किस तरह बनते हैं। ये इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है नीचे आपको नजर आ रहा है, ये हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट पैदा करता है। और गन जो होती है इसी तरीके से उसके अंदर से शुआएं निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलती है जो कि आगे काम करती है। आप ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है, ये इस तरीके से वर्क करता है, ये इस खाने के अंदर लग जाता है। नंबर 6 पे हमने जिसको जगह दी है वो है माइक्रोवेव ब्लास्ट। इसमें अक्सर ही हम जो कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो इसकी यूज की नहीं होती, माइक्रोवेव के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह के हम अंडे वगैरह अक्सर रख देते हैं, अंडे वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उबलते हुए अक्सर फट भी जाते हैं ये कई दफा अंडे, और वो इंतहाई शदीद नुकसान हो सकता है।
और इसके अलावा कुछ और इस तरह जैम वगैरह होता है, ढक्कन समेत हम रख देते हैं, वो भी इंतहाई नुकसानदेह होता है। कुछ जो होती हैं ऊपर से सील पैक जो भी चीज़ होती है बाज़ार से अगर लाभ लाते हैं इसके अंदर रखते हैं तो वो इसके अंदर शीशा टूट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। और अगर इसको खाली चला दें तो इसमें शोला और आग भी भड़क सकती है, वो इंतहाई नुकसानदेह, किचन को भी जला कर आग कर सकती है। और नंबर 7 हमने इसको जगह दी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का जहर। जब हम खाना इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए गर्म करते हैं, माइक्रोवेव गर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट जब उसके अंदर से गुजरता है तो उसके अंदर खाने के अंदर वो शामिल हो जाता है, 100% शामिल होता है। तो कोशिश यही करें कि उसको ना इस्तेमाल करें, अगर मजबूरी है तो इस्तेमाल करें, और खाना ना बनाएं, गर्म करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करें जो थोड़ा बहुत होता है, तो ही आप सेफ रह सकते हैं। नंबर 8 हमने इसको जगह दी है माइक्रोवेव के अंदर खाना किस तरीके से गर्म करना है। जो माइक्रोवेव अब जो बक्स बनाया गया था उस साइंसदान की जो थ्योरी के तहत, तो वो एक मखसूस लिमिट है गन के रखी जाती है, उसके जरिए जो अल्ट्रावायलेट शुआएं बनती हैं, वेव्स बनती हैं, वो उस बर्तन के ऊपर जो आप रखते हैं, ये जो चीज़ रखते हैं उसके ऊपर लगती हैं। ये स्पीड ब्रेकर की शक्ल में काम करती है और जिस जगह पे टकराती हैं वहाँ हीट पैदा होती है, जनरेट होती है। जिस तरह कि अब आप ये पनीर की शक्ल देख लें, ये एक मैजिक होता है, मैजिक की शक्ल में काम करता है माइक्रोवेव, और स्पीड से काम करता है। जाहिर सी बात जो भी चीज़ है स्पीड से काम करेगी, उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी होता है। जिस तरह आप मेडिसिन खाते हैं, कोई भी चीज़ है 1 मिनट लगता है और वो एक थाल जो होता है वैसे अगर गर्म करें तो कितना टाइम लगता है। तो जो ये इतनी स्पीड से जब गर्म करता है तो जाहिर सी बात है ये मखसूस एक जंस होता है ना, प्रेशर के ऊपर, हाई वोल्टेज के ऊपर काम करता होता है। उससे फिर ये कि इसके कुछ मुज़र असरात भी होते हैं जो खाने के अंदर रह जाते हैं। हम देखेंगे कि इसके अंदर जो स्पेशल प्लेट रखी जाती है, वो प्लेट इसलिए रखी जाती है जब वो चीज़ इसके अंदर रखते हैं तो वो इसके अंदर घूमती है। वो घूमने से ये होता है कि जो उसकी बेस बन रही होती हैं वो उसको घूमते हुए चारों तरफ इसको बर करती है। अगले जो नंबर 9 पे हमने इस टॉपिक को रखा है, पुराने माइक्रोवेव नए माइक्रोवेव में क्या फ़र्क है। नए माइक्रोवेव ओवन और पुराने माइक्रोवेव में फ़र्क ये है कि जो नया माइक्रोवेव ओवन है वो चीज़ों को अंदर से गर्म कर देता है और हीट करके उसको पका देता है और बाहर से पकाता है, क्योंकि उसके अंदर से अल्ट्रावायलेट शुआएं गुजरती हैं, मैग्नेटिक वेव्स गुजरती हैं, वो उसको मुकम्मल गर्म करके पका देती हैं। जो दूसरा ओल्ड था, जो पुराना था, वो बाहर से तो पका देता था लेकिन वो अंदर से उसको कुछ नर्म रखता था, कच्चा रख देता था, उसकी वजह से वो सही तरीके से पकता नहीं था। वो जो है माइक्रो ओवन केक वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ बिस्किट वगैरह या कुछ और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए तो वो बेहतरीन था, लेकिन गोश्त वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें थी उनके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं था। जो आजकल नए माइक्रो ओवन आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे मॉडल भी आ रहे हैं जिनके अंदर हीटर का भी ऑप्शन है और माइक्रोवेव का भी ऑप्शन दिया जाता है। 2-in-1 को बना दिया है, मुकम्मल 2-in-1 होता है वो। नंबर 10 पे हमने जिसको जगह दी है वो है एहतियात। क्या एहतियात की जाए इसमें? एहतियात, सबसे मेन एहतियात और सबसे लाजमी एहतियात ये है कि माइक्रो ओवन को चलते हुए पे कभी ना खोलें। ये आपके लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उसके डोर के अंदर बटन जो लगे होते हैं अगर वो डायरेक्ट हो जाएं तो उसकी वजह से माइक्रो ओवन आपको भी शॉक लगा सकता है, और इसमें खास तौर पे ये एहतियात करें, उससे अपने आप को भी सेव करें। इसमें ये सबसे बड़ी एहतियात है। अगर डोर स्विच इसका डायरेक्ट हो जाए ये तो फिर ये जो अल्ट्रावायलेट शुआएं के अंदर जो मैग्नेटिक वेव्स लग रही होती हैं वो आपको इंतहाई 11,000 वोल्ट का झटका दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जिस तरह ये मुर्गी फ्राई हो रही है आप भी फ्राई हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फिर ऑटोमेटिक वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें।